दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों जब से हरियाणा गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि हम जल्द ही हरियाणा में सीईटी की परीक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं और ये परीक्षा लगभग 2 महीने के अंदर आयोजित की जाएगी। तो जो छात्र सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में लगे हुए हैं उन छात्रों के मन में एक भय पैदा हुआ। भय बिल्कुल लाजमी है दोस्तों, क्योंकि लगभग 2 महीने का आपको समय मिलेगा तैयारी करने का। सिलेबस ज़्यादा है, मैं तैयारी कैसे करूं, ये प्रश्न बहुत बार आपके मन में आते होंगे। आपका डर लाजमी है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये डर आप दूर कर सकते हो कैसे? आपने सबसे पहले इसके लिए एक रणनीति बनानी होगी। रणनीति में आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें दोस्तों आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब हम युद्ध लड़ने जाते हैं, यदि युद्ध के लिए कोई रणनीति ना बनाएं तो या तो युद्ध में मारे जाएंगे या हार जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में हमने हारना नहीं, हमने जीत हासिल करनी है। और जीत हम कैसे हासिल करेंगे? तो सबसे पहला तो स्टेप ये है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो उसके बारे में देखिए, उसका सिलेबस देखिए, कहाँ से क्या क्या चीज़ें आएंगी। पिछले प्रीवियस पेपर देखिए आप कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, तो मैं किस तरह से तैयारी करूं, कौन से सब्जेक्ट आए हुए हैं, किस सब्जेक्ट को मैं कितना टाइम दूं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप एक तरीका अपनाओगे तो परीक्षा के अंदर सफल हो जाओगे। तो दोस्तों एक और सबसे बड़ी बात है, परीक्षा पास करने में एक महत्वपूर्ण बात ये भी डिसाइड करती है, मेरे को पढ़ना तो पढ़ता ही है लेकिन क्या नहीं पढ़ना, ये भी डिसाइड करता है कि आपकी परीक्षा पास होगी या नहीं। बहुत सारे छात्र ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये जो मैं टॉपिक मैंने पढ़ा ये आगे एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो दोस्तों आज इस छोटी सी क्लास में मैं आपको यही डिस्कस करूंगा कि आप आने वाली जो सीईटी की परीक्षा है उसमें अपने आप को किस तरह से तैयार करें, और ये एक रन है, इसमें आप कैसे विजयी होके लौटो। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप यदि इस तरह से एक रणनीति बनाकर इस मैदान में उतरोगे तो आपकी विजय जरूर तय है। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो जाइए, जो परीक्षा आप देने जा रहे हो उसका एग्जाम पैटर्न देखिए। इसके लिए आप नवंबर 2022 में चले जाइए। उस दौरान दोस्तों जो परीक्षा का आयोजन किया गया था उसमें आपने 100 क्वेश्चन करने थे, यानी आपको 100 क्वेश्चन दिए गए थे। अब ये 100 क्वेश्चन अलग अलग ये सब्जेक्ट से थे, आपके अलग अलग सब्जेक्ट से थे। इनके मार्क्स थे वो डिवाइड थे, ये 100 भी अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड थे। अब मैं इस परीक्षा के पिछले पेपर को आपको दिखाता हूं। यहां पर यदि हम 1 से स्टार्ट हुआ, आप 15 तक चले जाइए। आप 15 तक आप ये क्वेश्चन देखोगे, ये भी यहाँ पर आपको हरियाणा जीके का क्वेश्चन मिलेगा। 20 तक चले जाइए, यानी 25, और 25 के बाद आपका 26 क्वेश्चन वो इंग्लिश से स्टार्ट होता है। तो यानी 25 क्वेश्चन जो आए या आपके आए, 25 क्वेश्चन थे आपके इसमें हरियाणा जीके के। तो 25 क्वेश्चन आए आपके यहाँ से हरियाणा जीके के। इस तरह से दोस्तों हम इस पूरे पेपर को देखेंगे तो ये अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड होगा। आगे मैं पूरी पीडीएफ आपको नहीं दिखाता। यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ से, और 15 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग से, 15 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी, और 15 क्वेश्चन आपके आए यहाँ पर इंग्लिश। और दोस्तों 15 क्वेश्चन जो आपके आए यहाँ से, इसमें मिसलेनियस जीके और आपका कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। ये आपको इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर ये 5 सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 15 75 और प्लस में 25, इस तरह से 100 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये सब्जेक्ट 5 हैं, मैं इनको तैयार कैसे करूं? अब देखो दोस्तों, हम जब मैथ की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना चीजों को। जब हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ठीक है, जियोमेट्री है। तो अब यहाँ पर आप जो ज्यादा फोकस रखोगे मैथ में वो दोस्तों आप, क्योंकि पिछली परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए थे वो ज्यादातर अर्थमेटिक और ज्योमेट्री से थे। ठीक है, कुछ एक आधा क्वेश्चन अलजेब्रा से, तो मेन फोकस था वो ये अर्थमेटिक्स देगा।
अब लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे रहेगा आपका, तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा अपर लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक लेवल के भी आते हैं। जैसे एसएससी में आप सीएचएसएल का एग्जाम देने जाते हो ना, तो उसी तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको उसी तरह के क्वेश्चन आपको मैथ्स के देखने को मिल जाएंगे। तो आपको दोस्तों ये जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो इसी तरह के तैयार करने हैं। ये दोस्तों सारे बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। यदि आप इसकी पीडीएफ देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ज़्यादातर जो पार्ट है वो अर्थमेटिक्स से है। जो अर्थमेटिक्स के 10-12 चैप्टर होते हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपने मेन जो फोकस करना है वो अर्थमेटिक पे करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे परसेंटेज का आया है, यहाँ पे ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये भी परसेंटेज का है, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये यहाँ से दोस्तों ये रेशियो का आया हुआ है। इस तरह से दोस्तों ये एक नंबर सिस्टम से आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों, तो ज़्यादातर ये टाइम एंड वर्क से आया हुआ क्वेश्चन है। तो ज़्यादातर जो पार्ट्स है आपका ये अर्थमेटिक रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप हिंदी पर आ जाइए। आप हिंदी आप किस तरह से तैयार करें। देखो दोस्तों, हिंदी जो होती है उसमें कुछ चीजें होती हैं जो रट्टा लगाने की। उसमें क्या होता है, कुछ चीजें आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, क्रैम करनी पड़ती है हमारे को, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपने समझना होता है, ठीक है। उन समझने के बाद ही फिर आप उनको कर पाओगे। जैसे आपने संधि का कंसेप्ट समझ लिया, वो तो समझने के बाद ही आएगा। हाँ, जैसे मुहावरे हैं, विलोम शब्द हैं, इस तरह की चीजों पर तो हम रट्टा लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे को ये समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर हिंदी में आप देखोगे यहाँ पर उपसर्ग, प्रत्यय और तत्सम तद्भाव, और ये एक आया है आपका मुहावरा, और उसके बाद ये उपवाक्य और अलंकार। तो इस तरह से ये हिंदी के 7 या 8 टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर कुछ जैसे वॉइस है, नरेशन है, कुछ स्पेलिंग है, और कुछ आर्टिकल, प्रीपोजिशन, यानी बेसिक जो आपने 10वीं तक की जो चीज़ें पढ़ी है ना बेसिक, तो वो चीज़ें इसमें आई है। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ा मेन जो फैक्टर है आपका वो है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है। हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, इसको आप हमारे साथी जो करंट पढ़ाते हैं वो इस चीज का बुरा मत मानना, क्योंकि दोस्तों वो डेली आपको 1-2 घंटा करंट की क्लास में उलझाए रखेंगे। मैं ये कहता हूं करंट के कितने क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पे, इन 25 में से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो इन 2-3 क्वेश्चन के लिए आप इस ड्रामे का हिस्सा मत बनिए जो ये चलता है करंट की क्लास, हरियाणा जीके की करंट की क्लास, इस ड्रामे का हिस्सा मत बनिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप करंट को मत पढ़िए, आप पढ़िए, लेकिन पिछले 2-3 महीने की जो मेन जो चीज़ें हैं, अगर डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे ना तो करंट के लिए आपको स्पेशल क्लास लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो करंट आएगा वो इन्हीं में से जो गवर्नमेंट के मंत्री वगैरह जो बने हैं या गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं चली गई हैं उनको पढ़ के चले जाइए, वहां से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। खाम खा के ड्रामे में शामिल होने की जरूरत नहीं है। हरियाणा जीके के लिए, हरियाणा में दोस्तों आज तक इतने एग्जाम हो चुके हैं, लगभग जब से पिछले 10 साल में 300-400 एग्जाम तो हो चुके होंगे। नए क्वेश्चन नहीं बनते हरियाणा जीके के, वही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो यदि आप पेपर को देखोगे ना आपको एक आइडिया हो जाएगा, लगभग 20 के करीब 20 से 25 के बीच में जो टॉपिक्स हैं जहां से हरियाणा जीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखिए, वहां से आपको ये आइडिया हो जाएगा। ये जो करंट वाले ड्रामे में शामिल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए अपना समय बर्बाद मत कीजिए। रीजनिंग है, बिल्कुल बेसिक आएंगे। रीजनिंग के वही 15-20 जो चैप्टर हैं, 15 के करीब लगा लीजिए, 20 भी नहीं हम बात करेंगे, आप उन्हीं को पढ़िए। सबसे ज़्यादा जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन वाला है, ये कुछ जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग वाला है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो दोस्तों
अल्फ़ाबेट सीरीज से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये दोस्तों रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करके जाने पड़ेंगे, कुछ चैप्टर हैं। अब ये दोस्तों ये नंबर सिस्टम से, ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर आप ये देखोगे यहाँ पर दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग से वो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, ठीक है। ये बेसिक ही है, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, जो कंप्यूटर में स्टार्टिंग में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो एक आदमी जब कंप्यूटर पर काम करता है जो बेसिक नॉलेज है उसी तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर आप ये देखना, जो जीके दूसरी है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, उसमें से आपको 8-10 के करीब क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वो 2-3 ज्योग्राफी के हो जाएंगे, 2-3 वहाँ पर आपको हिस्ट्री के भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके साइंस के भी हो सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये 15 जो क्वेश्चन आएंगे इसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। आप साइंस पर भी ऐसा नहीं कि डेली 4-5 घंटे 2-3 घंटे साइंस पर लगाओ, ऐसा नहीं है। मेन जो फोकस करना है ना आपने, एक तो हरियाणा जीके पर फोकस कीजिए, हरियाणा जीके आपको स्कोर करा देगी। मैथ पे स्कोर कीजिए, रीजनिंग पर कीजिए। और दोस्तों बहुत सारे बच्चे हिंदी को छोड़कर चले जाते हैं कि हिंदी तो वैसे ही कर लेंगे, और जब एग्जाम देने जाते हैं, दे के निकलते हैं ना, तो यार ये बड़े आसान थी हिंदी, ये तो गलत होगी। हिंदी को भी छोड़ के जो जाते हैं छात्र वो कवर नहीं कर पाते, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हरियाणा जी के तैयार कीजिए, मैथ और रीजनिंग इन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। मैथ और रीजनिंग में अगर आपने स्कोर कर लिया तो एक फिक्स चीज़ें हो जाती है। मैथ और रीजनिंग का जो स्कोर होता है वो अच्छे नंबर दिखाने वाला होता है, ठीक है। भाई जीएस का तो कई बार ऐसा होता है कि क्या पता कहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों एक तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर हैं एक बार तो उनको देखिए, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं तैयारी कैसे करूं। इसके बाद मैं एक दूसरी और कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। आप भी अपनी जो आपकी कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप ज़रूर मैसेज कीजिए। और दोस्तों इसके लिए हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं कल से। तो आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप 9994068888 पर कॉल कीजिए, ठीक है। और हमारे बैच को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी मोड में। तो आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। तो दोस्तों आप शुरुआत करने जा रहे हो तो मैं आपको एक अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस साल सरकारी नौकरी का हिस्सा बन जाएं, आपके घर के अंदर खुशियां आती रहें। तो दोस्तों आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।